हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर मैं सीजीपी उनका क्लास लेकर आया हूँ, जो कि इंडिया जीके का क्लास है। और इसमें आपको टोटल 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। 50 एमसीक्यू के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके प्यून एग्ज़ाम में आने की यहाँ से संभावना रहेगी, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। दोस्तों, जिसको भी प्यून का मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए वह इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए चार्ज आपको देना पड़ेगा। यह आपका नंबर है और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में सही क्या नहीं है। तो हमको यहाँ पर सही क्या नहीं है उसको बताना है। आपका एग्ज़ाम 25 सितंबर को है। जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम 25 सितंबर को है। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाए हैं वह पीएससी की वेबसाइट में जाकर निकलवा सकते हैं, या नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यह अध्यक्ष की एक शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयकों पर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की जो निर्णायक मत है उसके लिए उसको यह जो शक्ति है उसका प्रयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के विषय में क्या सुमेलित नहीं है। तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों को इनमें समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सदन के मुखिया के द्वारा समिति के सदस्य नामित किए जाते हैं। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। केवल वित्त मंत्री इस समिति का पदेन सचिव होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके विषय में यहाँ पर जो सही नहीं है उसको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आपका 2 और 3 और यहाँ पर 5। अगला क्वेश्चन है, जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है। तो विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा, हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। सदन के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, विधेयक को अपने जेब में रख सकते हैं। तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा। अपना पद ग्रहण करते समय कौन 2 प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कोई भी मंत्री सबसे पहले यहाँ पर एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है और विधायक के रूप में या संसद सदस्य जो होता है उसके रूप में यहाँ पर वह जो शपथ लेता है, इसलिए 2 बार उसको शपथ लेना पड़ता है। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का मुख्यालय स्थित है तो मुंबई में, कानपुर, हैदराबाद या दिल्ली। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का मुख्यालय यहाँ पर दिल्ली में है। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो उस समय सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है, सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता घटती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या योजना आयोग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ इसकी गणना यहाँ पर करता है। अगला है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। बारागिरी, चक्री प्रणाली, तुलुगमा या गुरिल्ला प्रणाली। तो इसका सही आंसर 8 का यहाँ पर सी हो जाएगा। तुलुगमा नीति का यहाँ पर प्रयोग किया था और इसमें बाबर ने विजय प्राप्त किया था। अगला है, इनमें से कौन सा निर्गुण पद का उपासक नहीं था। तो इनमें से कौन सा निर्गुण पद का उपासक नहीं था। तो सूरदास है, कबीरदास, नानक या उपयुक्त सभी। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सूरदास, जो कि निर्गुण पद का उपासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था। बसामन, उस्ताद समद, मंसूद खान या अबुल हसन। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 10 का उस्ताद समद हो जाएगा। दोस्तों, जिसको भी प्यून की यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, अति महत्वपूर्ण, जिस बनाए गए हैं, टोटल 15 सेट है, तो आप ले सकते हैं
उसके लिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी और वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप जल्दी से व्हाट्सएप करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और जिसको लेना है इसके लिए कुछ चार्ज है, वही यहाँ पर मैसेज करें। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब या ऊर्जा। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका उच्च वेग का यहाँ पर 2 हो जाएगा, मैक हो जाएगा, और 2 का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर मापा जाता है। उसके बाद आपका दाब का पास्कल है और ऊर्जा का यहाँ पर जूल है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा किस वर्ष भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो 1996, 1992, 2002 या 2000। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2002 में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित पारा युक्त जल में पाए जाने वाले मछली खाने के कारण कौन सा रोग होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग, हाशीमोटो रोग, ऑस्ट्रेलियोसिस या इताई रोग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, मिनीमाता रोग उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका ए का 4 हो जाएगा यहाँ पर। लिथोस्फीयर यहाँ पर मृदा का इसमें माप किया जाता है। उसके बाद है आपका बी का 3 हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर जल और एटमॉस्फेयर यहाँ पर जीवित वस्तु। यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा और बी का यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 है आपका और उसके बाद 4 का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WWF विश्व वन्य प्राणी कोष का शुभांकर है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, बड़ा पंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया गया या घोषित है। तो 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर या 21 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती, कांगेर घाटी, संजय या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17 का डी हो जाएगा। इसका नाम चेंज हो गया है और तो बाकी सभी यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से इस राज्य के 2 बड़े शहर निम्न में से कौन सा है। रायपुर भिलाई दुर्ग, रायपुर बिलासपुर, रायपुर राजनांदगांव, रायपुर रायगढ़। तो 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, रायपुर भिलाई दुर्ग। नेक्स्ट है, 2016 का कबड्डी विश्व कप भारत ने किस देश को हराकर जीता था। ये पुराना करंट है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के राजकुमार स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया। राजकुमार कॉलेज, सेंट पॉल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ कॉलेज। अगला है, राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है। तो अलसी, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। हसदो, इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है यहाँ पर इंद्रावती हो जाएगा। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता। चूना पत्थर पाया जाता है, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, यूरेनियम। तो ताम्र अयस्क भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है। जो यूरेनियम है, तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ताम्रपत्र यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, तो 23 का सही आंसर बी हो जाएगा। यूरेनियम मिलता है, लौह अयस्क भी मिलता है और चूना पत्थर भी यहाँ पर मिलता है। अगला है, इस राज्य के प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ। अमेरिका, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जापान के सहयोग से जो राज्य का प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र है वह स्थापित हुआ, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नवीन उद्योग नीति लागू की गई। तो 1 अप्रैल 2014 है और 1 नवंबर 2014, 1 जुलाई 2015 और 1 नवंबर 2015। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 नवंबर 2014 को। अगला है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं। जो जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं, साल है, सागौन, बीजा, बांस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा,
साल के वन छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक विस्तृत है? इंदिरा गांधी, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गुरु घासीदास, जिसका नाम यहाँ पर चेंज हुआ है। अगला है, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी, अरप्पा, इंद्रावती, शिवनाथ। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो महानदी के यहाँ पर सहायक नदी शिवनाथ है। अगला है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडारण है? लौह का, कोयला का, बॉक्साइट का या चूना पत्थर का? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कोयले का अधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? 1818, 1830, 1861 या 1862? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा थी? तो यहाँ पर हिंगनु, मिंग, यूची या चांगयू? तो कुषाण वंश किसकी शाखा थी? तो इसका सही आंसर यूची हो जाएगा। अगला है, दिल्ली के मेहरौली लव स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम है? तो आउटस्ट्रम, होम्स, कैनिंग या मेंडले? तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आउटस्ट्रम ने यहाँ पर 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? संबलपुर, पंजाब, सतारा या नागपुर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है 34 का, तो बी हो जाएगा इसका, पंजाब। अगला है, वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ? शिक्षा योजना 1854, रेल विस्तार योजना 1867, भूमि बंदोबस्त 1892 या ब्रिटिश रिकॉर्ड लेखा 1901? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वुड डिस्पैच यहाँ पर शिक्षा योजना 1854 था। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सबरी, नारंगी, इंद्रावती या डंकनी? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो गोदावरी, सबरी, जोंक या ब्राह्मणी? तो पोलावरम जो परियोजना है वह गोदावरी नदी से संबंधित है। अगला है, बैलाडीला किस पत्तन पोर्ट से जुड़ा हुआ है? दीघा, पारादीप, विशाखापट्टनम में हल्दिया? तो जो बैलाडीला है वह विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उससे जुड़ा हुआ है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा महासचिव को? तो इसका सही आंसर उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर को, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको संबोधित करके त्यागपत्र देता है। अगला है, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 वर्ष दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1979, 97 और 2003। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो गट्टासिल्ली, मोहन, बना, तमोरा या रुद्री? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तमोरा में सितंबर 1930 में यहाँ पर क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 42 का सी हो जाएगा, रायगढ़। अगला है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सड़क परिवहन। अगला है, इस राज्य में विधानसभा की 90 सीटों में से निम्नलिखित में से कितनी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो 44 है और 34, 24 या 10? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 39 हो जाएगा, इसको 39 मान लेते हैं। बी 39 है क्योंकि 29 एसटी के लिए है और 10 यहाँ पर एससी और 51 आपका जनरल के लिए है, तो टोटल यहाँ पर आपका 39 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इसको 39 होगा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप इसको 39 मानकर चलें। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी होता है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। इस राज्य का जो
पालिका प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 2000 ईस्वी में गठन के पश्चात इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो डी हो जाएगा, अजित कुमार जोगी। अगला क्वेश्चन है जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत क्या है। 4 ऑप्शन है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल अपनी शक्तियों को प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो इनमें से क्या गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है। यहाँ पर इतने सारे कोटेशन दिए हैं, वाक्य दिए हैं, तो जो 49 है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1, 3 और आपका यहाँ पर हो जाएगा 6। तो इस तरह यह ग्राम सभा के विषय में सही है, आपका 1 सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्य के जो वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, सागौन एवं खैर है, सागौन एवं साल, साल एवं महुआ, साल एवं बीजा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, साल एवं सागौन। दोस्तों इस तरह आपको लगभग 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसे तैयारी करते रहिए, समय काफ़ी कम है और ऐसे चैनल में बने रहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।